यो यो एवरीबॉडी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। उल्टे हाथों से तालियां बजाना भाइयों, उल्टे हाथों से। रोते दिलों में जलते दिए लेके घूम रहे थे, सारे दिए बुझा दिए भाई साहब। बेइज्जती पे बेइज्जती घुटनों में लाके खड़ा कर दिया, दिल तोड़ दिए। श्रीलंका वर्सेस इंडिया, एंड यू कैन से इंडिया वर्सेस श्रीलंका। अरे भाई पटकी मारी है पटकी, हम क्या घुस के मारेंगे? हमारा गुरूर हमसे छीन लिया भाई साहब। पूरा हिंदुस्तान, जब मैच होता है ना, मैच जब भारत की टीम लड़ती है, जब भारत की टीम खेलती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेले, इंग्लैंड से खेले, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जैसी नकली टीम से खेले, गधी टीम से खेले, महापर्ची महाभ्रष्ट लोगों से खेले पाकिस्तान, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तो यार कहीं गिनती में ही नहीं आते भाई साहब। इनका तो कोई नंबर ही नहीं है। चलो श्रीलंका को मैं फिर भी इतना है कि भाई आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, तो क्वालिफाई करती है। उन टीमों में से नहीं है, लाइक जिम्बाब्वे और बहुत से और नाम ऐसे हैं जो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। टॉप 10, टॉप 12 के अंदर घुस जाती है, क्वालिफाई कर जाती है, लाइक बांग्लादेश करती है, लाइक श्रीलंका करती है। लेकिन श्रीलंका की इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कभी नहीं रही कि श्रीलंका भारत की टीम को हरा दे। अरे यार पिछले 27 सालों से भाइयों बहनों, पिछले 27 सालों से मेरी जान, यार मेरे को रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। पिछले 27 सालों से भारत वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज सैकड़ों खेली गई है, अनगिनत खेली गई है। पिछले 27 सालों से एक बार भी भारत की टीम हारी नहीं है ओडीआई सीरीज श्रीलंका से। पिछले 27-28 सालों में श्रीलंका की टीम, चाहे श्रीलंका टूर करे इंडिया का, चाहे इंडिया टूर करे श्रीलंका का, चाहे श्रीलंका भारत में आए, चाहे भारत श्रीलंका जाए, कोई कहीं भी जाए, जीतना जीत भारत की है, झंडा भारत का ही गड़ेगा। लेकिन इन्होंने हमारा झंडा यार शर्मिंदा कर दिया, झंडा झुका दिया, भारत का तिरंगा झुका दिया। 3-0 से T20 में हराया सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर, और अब ओडीआई में उन्होंने पूरा बदला ले लिया। 2-0 से नहीं हराया, 2-0 से तो सिर्फ नंबर है, 3-0 से ही हराया उन्होंने। 3-0 से उनके बच्चे, कल के बच्चे यार, कल के आए हुए बच्चे, 20-21 साल का वेला लागे, वो विराट कोहली की विकेट वेला लागे के लिए, जो मात्र 20-21 साल का है, खिलौना बन गई है। हर बार वेला लागे ने जब से डेब्यू करा है, भारत की ऐसी तैसी फेर के रख देता है वेला लागे। आप सारे उसके स्टैट निकाल के देख लो। डेब्यू भी जब उसने करा था ओडीआई में, तो भारत के सामने खड़ा था और पहला शिकार विराट कोहली को बनाया था 18 साल की उम्र में। उसके बाद जितने भी 4, 5, 7, 8 ओडीआई खेले, वेला लागे वो नाम है जिसने विराट कोहली की विकेट हमेशा ली है। इस बार भी वेला लागे ने 3 में से 2 बार विराट को एलबीडब्ल्यू करा। विराट कोहली इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा लेजेंड, सुपर डुपर फ्लॉप। श्रेयस अय्यर सुपर डुपर फ्लॉप। वो तो भाई साहब यस और नो में बताना, आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर एक अच्छा प्लेयर है? मेरी नजर में भाइयों सुपर नकली है। अगर बल्ला चल गया, आड़े तिरछे घुमा दिए चौके छक्के, तो 40, 50, 60 रन की पारी खेल देगा, वरना जयराम जी की हम चले, बाकी तुम देख लेना। यही रीजन है उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बाहर रखा। गौतम गंभीर साहब आए, अपनी अकल लगाई, केकेआर के मेंटोर थे, केकेआर का कैप्टन था श्रेयस अय्यर, उसे टीम में ले आए। क्या करा उसने? पहले मैच में 23, दूसरे में 7, तीसरे में 8 रन, और जयराम जी की ऋषभ पंत को खिलाया। भाई पूरा भारत जानता है ऋषभ पंत, केएल राहुल
ओडीआई में कहीं नहीं बनती जगह। ओडीआई का चैंप है केएल राहुल। किसी भी तरह की विकेट में टीम को सहारा दे देगा। पहला मैच भी ड्रॉ ना होता 230 पर, अगर केएल राहुल की 64 रन की पार्टनरशिप वो ना लगाता उसी विकेट पे जहां पे एक ना टिका, वहां पे केएल राहुल टिका अक्षर के साथ 64-65 की पार्टनरशिप लगाई, तब जाके नाक कटने से बची और मैच टाई हुआ। दूसरे मैच में वो समहाउ पहली बॉल कराई, वो निकल गई और वो बोल्ड हो गया। गौतम गंभीर साहब ने ये समझ लिया भाई साहब नकली है, काम का नहीं है, बाहर बिठा दिया और उसे उससे बड़े नकली को लिया। उसने आते ही एक चौका लगाया, 2 सिंगल लिए, आगे बढ़ के पता नहीं वो स्टेडियम के बाहर मारना चाह रहा था पंत या कहां मारना चाह रहा था, और बल्ले पे बॉल ही नहीं लगी, स्टंप हो गया। 6 रन पे आउट, 2 रन पे अक्षर, 9 रन पे दुबे, 15 पे पराग, 3 विकेट लिए डेब्यू में पराग ने। 138 पे इंडिया ऑल आउट, 110 रन से दूसरा मैच 32 रन से जीतती है श्रीलंका। आखिरी और इकलौता तीसरा ओडीआई जिसमें पूरे भारत को उम्मीद थी कि जीतेगा ही जीतेगा। 1-2 मैचों में हो गई गड़बड़, लेकिन टीम तो भारत की बहुत ऊपर है। लेकिन भाइयों बहनों आपको ये बात माननी पड़ेगी कि भारत से बहुत ही ऊंचे दर्जे की क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने। घुटनों में लेके आगे, घुटनों में बांध के रखा भारतीय प्लेयरों को, उठने नहीं दिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, पंत, दुबे, ये 4-5 कुछ ऐसे नाम है जिनका पूरा ओडीआई 3 मैचों का सुपर डुपर फ्लॉप रहा, इनको टिकने ही नहीं दिया। शुभमन गिल प्रिंस की उपाधि लेके सर पे वो लंबे लंबे तीखे वाला ताज पहन के कि हम तो भैया प्रिंस हूं, हाथ में लाठी लेके यहाँ पे वो कफन बांध के लंबा सा और चल रहे हैं, इंडिया के प्रिंस हैं हम। सुपर डुपर फ्लॉप, 1.5-2 सालों से बैटिंग में परफॉर्मेंस के बेस पे सुपर डुपर खत्म हो रखा है शुभमन गिल। और फिर उसको कुछ थोड़ा सा बोल दो, थोड़ा किसी सीरीज में ना खिलाओ या 15 में सिलेक्ट ना करो, तो वो सीधा रोहित शर्मा जैसे लेजेंड को अनफॉलो कर देता है। बीसीसीआई जैसे सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को अंट कुछ भी रिटर्न एक्स पे मैसेज छोड़ देता है। कोई जाट बुद्धि है, पंजाब से है और बच्चा भी है। बच्चे से याद आया, वेला लागे 21 साल का लड़का, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है उसे, जिसे हम पहले मैन ऑफ द सीरीज बोलते थे। पहले मैच में 64 रन बनाए बल्ले से, दूसरे मैच में 1 कम 40 39 रन बनाए बल्ले से, और 2 मैचों में 7-8 विकेटें भी ली। आई थिंक 7-8 ली, पता नहीं 4-5 ली। और दूसरे मैच में रियान पराग ने उसे बोल्ड क्या करा, उसने ऐसा बदला ले लिया, 2 रन पे आउट हुआ, ऐसा बदला लिया कि उसने 5 बैट्समैन उसने पंजा खोल दिया। उसमें विराट कोहली, गिल नहीं, विराट कोहली, अय्यर, रोहित शर्मा, पंत, तगड़े तगड़े नाम सारे भारत के नैया डुबा दी। जैसी रोहित आउट हुआ 35 पे, 6 रन पे गिल आउट। अच्छा गिल का तो यार भाइयों आप बताओ, वोट फॉर गिल, यस और नो में बताना, गिल टीम में सरवाइव करने लायक हो रखा है कि नहीं, खिलाना चाहिए उसे कि नहीं। यार वो जिम्बाब्वे लेके गए T20 के लिए, वो वहां ना चला। जिम्बाब्वे जैसी लड़कों के सामने उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे। श्रीलंका लेके गए, ओडीआई T20 सब खिलाया, कुछ ना निकला उसके बल्ले से। श्रीलंका के साथ भी सो पूरा भारत जो उसके लिए क्राइसिस कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है उसे कि भाई ये खत्म हो रखा है, किसी काम का नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल क्या उस लेवल का है अब? उससे भी बड़ी बात भाइयों कि रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा बैट्समैन के साथ साथ
थिंकर भी है कि हाउ टू मैनेज द गेम ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में गेम को मैनेज कैसे करना है, चाहे 300 बनाने हैं, चाहे 300 चेज करने हैं, चाहे 200 करने हैं, चाहे 250 करने हैं, चाहे पहले बैटिंग करनी है, लेकिन जब फील्डिंग करनी है तो हाउ टू मैनेज। इंडियन बॉलर्स सुपर डुपर फ्लॉप नजर आए हैं उनके बॉलरों के सामने। वो पहले मैच में हसरंगा चोटिल नहीं था, वो पहले मैच में वो और एक और स्पिनर उनका कैप्टन, ये दो मिलके पूरे भारतीय टीम को फंसा लेते हैं। वो मैच खैर टाई होता है। दूसरे मैच में जेफरी वंदर से 6 विकेटें निकाल देता है भारत की, वन साइडेड हरा देते हैं 32 रन से। तीसरे मैच में वेला लागे, भाई वेला लागे साहब अभी आप बच्चे हो 21 साल के, और भारत के लेजेंडरी प्लेयरों के नाक में आपने दम कर रखा है, उनके कच्छों में बॉल घुसा दे रहे हो आप। विराट कोहली के नाक में दम कर रखा है आपने। विराट कोहली साहब को भारत में सांस लेना मुश्किल हो रखा है बिकॉज ऑफ वेला लागे। 21 साल का लड़का है, 18 साल की उम्र में टीम में डेब्यू करा था और पहला शिकार बनाया था डेब्यू करते हुए विराट कोहली को। और अभी 21 साल का हो गया, 3 साल बाद भी किसी टीम के साथ परफॉर्म करे ना करे वेला लागे भारत के सामने सीधा पंजे खोलता है, पंजे। और विराट का विकेट तो उसके लिए ऐसे है कि सोने की मुर्गी मेरी, जाते ही मेरी विकेट है ये। विराट कोहली बैटिंग पे है, वेला लागे ने कहना है भाई मुझे ओवर दो, या टीम ने खुद ही उसे लगा देना है। 1 या 2 ओवर के अंदर, मात्र 5, 7, 8, 10, 12 बॉलों के अंदर वेला लागे ने विराट कोहली को गेड़े में ले लेना है। सुपर डुपर फ्लॉप विराट कोहली भाई हमारे इस ओडीआई सीरीज में। श्रीलंका क्यों ये ओडीआई सीरीज जीता? उनके पास कोई बहुत धुरंधर बैट्समैन नहीं है, बहुत बड़े, बहुत कलाकारी, नामी गरामी, लेजेंडरी बैट्समैन नहीं है। मात्र 3 बैट्समैन है, मात्र 3 बैट्समैन पूरी टीम के। पूरी जो श्रीलंका की टीम है 3 नाम के पिलरों पर, 3 नाम के पिलरों के ऊपर डिपेंड है, खड़ी हो रखी है। पहला नाम निशंका, जिसने तीनों ओडीआई मैच में मार के खेलने का इंटेंट रखा। आज भी आखिरी मैच में 45 रन बनाए, 4-5 चौके 2 छक्के। उसका साथ का पार्टनर 96 रन बनाए, 96, सेंचुरी होते होते रहेगी, 4 रन से रहेगी। उसने 9 चौके 2 छक्के लगाए। अगर किसी ने विदाउट इंटेंट खेला, थोड़ा हल्का हाथ रखा कि भाई टीम को भी संभालना है, थोड़ा लंबा जाता हूं, वो था पहली बार कुशल मेंडिस। उसने भी एंड के टाइम पे हिटिंग दिखाई है। कुशल मेंडिस इकलौता नाम जिसने 1 कम 60 59 बनाए। बाकी आप नीचे के सारे नाम उठा लो, 10, 2, 8, 3, 2, खत्म गेम। 45 निशंका, 96 अविशंका, कुशल मेंडिस 1 कम 60 59, ये तीनों का टोटल 210 जा रहा है। और बाकी नीचे का 30 से 35। इन दैट्स हाउ श्रीलंका मेड 248 रन। 250, 249 का टारगेट फॉर इंडिया, 138 पे ऑल आउट हो जाती है। 24, 14, 10 ये परफॉर्मेंस है ओडीआई के 3 मैचों में विराट कोहली की। पहले मैच में 24 पे आउट, 14 पे आउट, फिर लास्ट वाले में 20 पर आउट। गिल 35 पे आउट, 16 पे आउट, 6 पे आउट। अय्यर 23 पे आउट, 7 पे आउट, 8 पे आउट। और बाकी के जो नकली हैं वो सारे नकली हैं, अपार्ट फ्रॉम थोड़ा बहुत नीचे से सुंदर मार जाता था 25 और अक्षर बीच में खड़ा होके। बाकी चाहे केएल को खिलाओ, उसने 1 में बनाए, 1 में 0। पंथ तो मेरी नजर में ओडीआई में सुपर डुपर नकली है। 10 मैचों में खिलाओगे, 1 में रन बनाएगा, 9 मैचों में खत्म, ऐसी विकेटों में खास तौर से।
जरा सी स्लो विकेट आई, जरा सी स्लो विकेट आई, पूरे भारत की टीम के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े धुरंधर सब पानी भरने लग गए, सबने घुटने टेक दिए। यार श्रीलंका जैसी टीम के सामने हमारा प्रिंस भाई हाथ में झंडी लेके खड़ा था, सर पे प्रिंस का क्राउन पहना हुआ था, फटाफट उसने क्राउन बैग में घुसाया, डंडी बैग में घुसाई, फटाफट सेंडो, सिंपल भारत की सेंडो की टी शर्ट में आ गया कि भाई अब तो बहुत बेइज्जती होनी है, फ्लॉप हो गए हम तो। विराट कोहली सुपर डुपर फ्लॉप। तो जिताएगा कौन भारत को? पहले मैच में 230 रन बनाता है, बैटिंग लेता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात भाइयों अगर आपने नोट करी हो, तीनों मैचों में टॉस हारता है भारत, तीनों ओडीआई के टॉस श्रीलंका जीतता है और तीनों टॉस जीत के श्रीलंका बैटिंग करता है। पहला टॉस जीतता है, पहले मैच का 230 बनाता है, वहां समाउ ड्रॉ हो जाता है 230 के साथ। वो भारत का मैच था, लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग में इतना दमखम था कि भारत के 2 बैट्समैन को 1 रन न बनाने दिया। तो ये भी बहुत बड़ी हार है भारत की। नाम के लिए वो मैच पहला टाई हो गया। दूसरा मैच फिर टॉस जीतते हैं, फिर बैटिंग लेते हैं, 240 बनाते हैं इस बारी श्रीलंका 10 रनों पर, 32 रनों से मैच हराते हैं इंडिया जैसी सुपर डुपर नंबर 1 टीम को। और तीसरा और आखिरी फिर टॉस जीतता है श्रीलंका की तरफ से, और इस बारी तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, 248 बनाते हैं और 110 रनों से। जी हाँ भाइयों, भारत जैसी नंबर 1 टीम को 110 रनों के साथ मात दे देते हैं, 110 रनों से। भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा साला कि भारत जैसी टीम आखिर हार कैसे सकती है। ऐसी गधी लेवल की टीम से, ये पाकिस्तान गधी लेवल की टीम, श्रीलंका यार क्या है भारत के सामने श्रीलंका। लेकिन भारत के जो शुभमन गिल नाम के स्टार हैं, नाम के प्रिंस बने हुए, पिछले 1.5-2 सालों से इसके स्टैट निकाल के देख लो भाइयों बहनों, शुभमन गिल के स्टैट तो निकालो यारों, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। सुपर डुपर फ्लॉप परफॉर्मेंस दे रखी है शुभमन गिल ने। यही एक रीजन है कि टेस्ट मैच में ओपनिंग करता था, वहां से हटा दिया, बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह पर पिछले 1.5-2 सालों से जायसवाल तबाही मचा रहा है टेस्ट में और T20 में भी। और अब मुझे लगता है कि जायसवाल, आपको क्या लगता है भाइयों, आपको क्या कहना है कि क्या जायसवाल को 50 ओवर के गेम में ओडीआई में ओपन करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ? क्या ये बेनिफिशियल होगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने आए, ओपन करने ओडीआई में? अगर गिल की जगह जायसवाल को उतारे, 2-4 मैचों में ट्राई करें, तो क्या पता गेम कुछ और चले। क्योंकि जायसवाल का एक ही इंटेंट होता है खेलने का, चाहे वो T20 खेल रहा हो, वनडे खेल रहा हो, टेस्ट खेल रहा हो, उसका बल्ला, उसका इंटेंट थोड़ा चलने वालों में से। बल्ला रुकता नहीं है, वो चलता है ज्यादातर, रुकता बहुत कम रोक पाता है वो, या तो मिस कर देगा, डॉट निकाल देगा, बट फिर जब चलेगा तो फिर छक्के 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 चौके ऐसे। मैं बात कर रहा हूं टेस्ट की। बहुत ही बुरी बेइज्जती कराई है पूरे हिंदुस्तान की, बहुत ही बुरी नाक कटाई है। ये उम्मीद ना थी इतना बड़ा नकलीपन घोषित हो जाएगा, इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हम लोगों की। पूरे भारत के लोगों के सपने तोड़ दिए, निराशा दे दी, दिए बुझा दिए घरों के, बच्चे निराश कर दिए। ये बहुत बड़ी हार है भाइयों। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी गोना कम बैक। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सपोर्ट अपना भाई। बूम।